तो ये 3 साल में तो लोगों की समस्याएं छूट नहीं रही और गली से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में थोड़ी अभी तो नाराज़गी भी दिख रही है। फ्लाईओवर्स है, ये है, बाहरी जो रोड्स वगैरह है वो सब तो काफ़ी अच्छा डेवलप किया है भाजपा सरकार ने। बहुत जगह पानी जमा होता है, बहुत जगह गड्ढे हैं, नालियाँ प्रॉपर नहीं है। उसकी वजह से जो काम करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है। अभी जो चुनाव अभी है उसमें राय ऐसा है कि थोड़ा परिवर्तन भी चाहिए, मगर जो काम हो रहे हैं काम के ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए गव्हर्नमेंटला। असं होऊ शकत नाही आणि मला वाटतही नाही की आता पुढं महाराष्ट्रात बीजेपीची काही होईल म्हणून। नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप इस वक्त देख रहे हैं सिटी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं धंतोली परिसर में, जहां आने वाले आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर हम कुछ लोगों से उनकी राय जानेंगे। क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? क्या जनता इस बार परिवर्तन चाहती है या भाजपा के किए गए कार्यों से जनता जो है वो खुश नज़र आ रही है? देखिए, अभी जो म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इस बार थोड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग देखिए नागपुर के जो अपर लेवल में जो जैसे फ्लाईओवर्स है, ये है, बाहरी जो रोड्स वगैरह है वो सब तो काफ़ी अच्छा डेवलप किया है भाजपा सरकार ने। मगर अगर आप इंटीरियर में जाएंगे, अंदर में जाएंगे तो काफ़ी अभी भी सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रोड अभी भी कई जगह खुदे पड़े हुए हैं, काम चालू है और लोगों को काफ़ी ट्रैफिक का अभी सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि नहीं, अभी जैसे अभी मानसून भी आने वाला है तो रियलिटी तो अभी मानसून में पता चल जाएगा कि कितना ये है। तो मेरे हिसाब से तो अभी बदलाव ज़रूरी है थोड़ा सा। हाँ, ऊपर में तो डेफिनेटली अच्छा काम किया है, बट हम लोग अंदर के जो उनके कामों से वी आर नॉट सेटिस्फाइड। क्या लगता है सर आपको, क्या आप भाजपा के कार्यों से मतलब खुश हो या फिर परिवर्तन चाहते हो? नहीं, भाजपा ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन सिटी के अंदर जो काम करना चाहिए वो अभी बहुत सारे पेंडिंग है। वैसे भी सिटी के अंदर बहुत जगह देखा जाए तो बहुत जगह पानी जमा होता है, बहुत जगह गड्ढे हैं, नालियाँ प्रॉपर नहीं है। उसकी वजह से जो काम करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है। नेता लोग तो क्या मेन रोड पे घूमते हैं, सिटी के बाहर ही आना जाना होता है, जब वो जाते हैं तो ट्रैफिक बंद रहता है, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो सब पब्लिक को ही होती है। तो ऐसे ध्यान पे भी काम पे भी ध्यान देना चाहिए महानगर पालिका ने। और महानगर पालिका का काम तो वैसे भी महानगर पालिका का काम लोगों को परेशानी करने वाला ही है। कोई अगर किसी की रजिस्ट्री लगाओ या कुछ भी करो तो 3-3, 6-6 महीना काम होता नहीं महानगर पालिका का। अब उसका साक्षीदार मैं ही हूँ, है ना। मेरे राखी पत्रिका के लिए मुझे 6 महीने वेट करना पड़ा, जबकि वो 45 दिन में होना चाहिए म्यूटेशन सर्टिफिकेट। उन्होंने 6 महीने के बाद दिया मुझे। ये न्यूज़ में दिखाइएगा, ओके। मतलब लिटिल बिट काम तो हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, बट वही है, अभी बारिश के टाइम में जैसा जो रास्तों पे पानी वगैरह भरा रहता है वो थोड़ा सा, उसके लिए थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है। इस बारे में चुनाव का क्या ही है वो तो देखेंगे अपने हिसाब से। क्या लगता है आपको, फिर भी क्या उम्मीद है? कुछ नहीं, वो उसके बारे अपन कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, अभी जो चुनाव अभी है उसमें राय ऐसा है कि थोड़ा परिवर्तन भी चाहिए, मगर जो काम हो रहे हैं वो काम के ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने। बहुत सारी जगह पे बहुत सारे काम अपन देखते पर नहीं हो पाते, जैसे पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि थोड़े चुनाव में जो परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन कैसा कंटिन्यू वही चल रही है तो अभी परिवर्तन होना चाहिए। बहुत साल हो गए या चुनाव हुए नहीं है कॉर्पोरेशन के, तो उसमें होना चाहिए। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में क्या लगता है, परिवर्तन चाहिए या सत्ताधारी सरकार से आप खुश हो? परिवर्तन तो चाहिए। केजरीवाल सरकार इज बेस्ट। केजरीवाल आना चाहिए महानगर पालिका, बस। क्या लगता है काम किस तरीके से चल रहा है, किसका पलड़ा किस पर भारी? बीजेपी भी अच्छी है बोलना, पर केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए। हमारे केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी वही होनी चाहिए। महानगर पालिका चुनाव जो होने वाले हैं, क्या लगता है परिवर्तन की उम्मीदें हैं या फिर जनता संतुष्ट दिखाई दे रही है सत्ताधारी सरकार से? गए 15 साल से मनपा में बीजेपी का ही शासन है और गए 3 साल से तो मुदत ख़त्म होने के बाद भी चुनाव नहीं हुआ, इसलिए वो वहाँ पर प्रशासन है। तो ये 3 साल में तो लोगों की समस्याएं छूट नहीं रही और गली से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में थोड़ी अभी तो नाराज़गी भी दिख रही है। तो जनता क्या करेगी ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा,
लेकिन लोगों के मन में अभी फ़िलहाल तो नाराज़गी है और इस नाराज़गी का जो ये है वो कांग्रेस है अदर पक्ष है तो उन्होंने थोड़ा सा लाभ उठाना चाहिए। आने वाले आगामी चुनाव में क्या लगता है, परिवर्तन की उम्मीदें हैं या फिर जो कार्य चल रहे हैं सत्ताधारी सरकार द्वारा उससे आप संतुष्ट हो? मी मराठीत बोलू. हिंदी बोलो मराठी. हां, तर येणाऱ्या ज्या चुनावामध्ये जे आहे तर पूर्णपणे परिवर्तन होणारच आहे. कारण की ही जी सरकार आहे आता 2-3 वर्षापासून सर्वच दुखी आहे. तर मला तर वाटतं की परिवर्तन होईल आणि मी जसा ह्या सरकारचा विरोधी नाही आहे पण मी एक कार्यकर्ता म्हणून मी कार्यकर्ता होतो पण आता मला नाही वाटत की मी या पक्षाचा BJPचा कार्यकर्ता राहणं पाहिजे. पण आता असं होऊ शकत नाही आणि मला वाटतही नाही की आता पुढं महाराष्ट्रात BJPची काही होईल म्हणून. देखिए अभी जहाँ तक के चल रहा है काम तो बीजेपी सरकार का बहुत बढ़िया काम चल रहा है वहाँ से. आप जब भी यानी स्टूडेंट हम भी घर से देखते हैं जैसा जो भी जैसा करते हैं वहाँ से वो बीजेपी का बहुत बढ़िया. हम भी यानी कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता थे लेकिन अभी हमको कांग्रेस की चिड़ आ गई है वहाँ से. और अभी जो कुछ भी है जो जैसा चल रहा है वहाँ से मैडम मैंने जैसा बोले तो अभी बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है वहाँ से. हम भाजपा से यानी जुड़े इसलिए कि अभी इसमें डाल दिए वहाँ से. हम पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे लेकिन अभी हम बीजेपी से जुड़ चुके हैं. देखिए जहाँ तक परिवर्तन की बात है ना तो कोई भी आएगा तो उसने एक ही काम करना चाहिए कि जो बेसिक एमिनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की बात करना चाहिए. चाहे कांग्रेस है BJP है या कोई भी एक गवर्नमेंट आए. हम आज भी नागपुर में देखते हैं कि बेसिक जो नीडेड जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कोई नहीं करता. बोलने के लिए हम बोलते हैं गडकरी का शहर है, बोलने के लिए बोलते हैं फडणवीस का शहर है, लेकिन आज भी आप यहाँ पे देखेंगे कचरा आपको वैसे ही दिखेगा, रास्ते वैसे ही टूटे हुए दिखेंगे. किसी को भी नाम रख के कोई फ़ायदा नहीं है. आज हम देखते अभी मानसून आएगा लेकिन NMC वालों की चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो नींद 2 महीने पहले खुलती नहीं है. ना नदी की साफ़ सफाई होती है, ना नाली की साफ़ सफाई होती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेडीनेस होता है. तो बोल के फीडबैक देके तो क्या मैं मेरा काम कर दूंगा, आप पहुंचा भी देंगे जहां तक पहुंचाना है, लेकिन जिनकी नींद खुलनी चाहिए ना उनकी खुलनी चाहिए. और मेरा एक ही बोलना है कि जैसे हम किसी गुनाहगार को सज़ा देते हैं, अभी आपने प्लेन क्रैश देखा, मिसहैप देखे, ट्रेन्स की देखे, आज वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूज को फाइंड आउट करके उसको कुछ ना कुछ उसको पनिशमेंट दी जाती है, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, पेनल्टी होती है. वैसा मेरा मानना है कि NMC के अधिकारियों को अंदर डालना चाहिए, उनको फ़ाइन देना चाहिए, उनको पेनल्टी देना चाहिए, नौकरी से निकालना चाहिए. ये पूछे जाना चाहिए. आज हम देखते हैं कि BOT बेसिस पे कोई भी चीज़ बनती है. मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो पढ़ी लिखी लेवल की ही बात करूँगा, आड़ी टेढ़ी बात नहीं करूँगा. आज हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट का सैंक्शन आता है, कोई भी प्रोजेक्ट निकलता है, एक बात पहले बोली गई थी कि 100 रुपये अगर गवर्नमेंट देती है तो आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते केवल 5 रुपये बचते हैं. 95 रुपीज़ बीच में के भ्रष्टाचारी लोग खा लेते हैं. आज हमारे पास ये सिस्टम है, हम लोग राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू पूछ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना था, इसमें इनकर कितना हुआ, फेवर किसको मिला, टेंडर किसको मिला. पैसे निकालने के लिए भी पैसे खिलाने पड़ते हैं. तो इम्प्रूवमेंट यहाँ करने की ज़रूरत है. शायद तभी कुछ ज़्यादा बेटर में होगा, क्योंकि डर नहीं रहेगा, किसी को सज़ा नहीं मिलेंगी तो वो गलती करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं. हमको ये पता है कि आज अगर मैंने कोई भी गलत काम किया मुझे सज़ा मिलेंगी तो मैं 4 बार सोचूंगा. यहाँ किसी के मन में डर नहीं है. हम महाराष्ट्र में विदर्भ में बैठ के शायद मुंबई को या PCMC को या पुणे को या कोई दूसरी बड़ी शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नाम अच्छा दे सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते. सपोर्ट दोनों तरफ से चाहिए. जो रेसिडेंट्स है उनका भी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो भी अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें. हम इसको अपना परिसर समझ के साफ रखें, समझाएं, लेकिन पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए. एक तरफ से होके कुछ नहीं होगा. चल रहे हैं NMC जो भी टैक्स अभी इंक्रीमेंट है, अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है नागपुर में, ठीक है.
बट उसके साथ में जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे बट उसके साथ में जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि हर बार ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स है, हर जगह कहीं ना कहीं जाने आने में असुविधाएं हो रही है। ये सारे चीज़ें जो है और उसके अलावा बाकी डेवलपमेंट जो है, हम लोग देखते कि कई कई जगह वाटर सम उनके जो पाइपलाइन गई है वहाँ पर भी उन्होंने सीमेंट के कुछ गडलर्स टाइप के वो बनाए हैं। मैं कई जगह देखता हूँ कि वो सिमिलर नहीं है, वहाँ पे भी ट्रैफिक है ना, हम लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, असुविधा है, यानी एक्सीडेंट्स होने के बहुत सारे चांसेस है। और रिसेंटली मेरे घर के सामने भी वही हाल है, तो सभी जगह वो एक प्रॉब्लम है ही। अभी रही टैक्स को लेकर, टैक्स ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उतनी सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए। तो ये थी महानगर पालिका चुनाव को लेकर नागपुर की जनता की राय, जहां नागपुर की जनता ने अपनी राय हमारे समक्ष साझा की है। अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका चुनाव में किसका पलड़ा किस पर भारी पड़ता है, या सच में इस बार परिवर्तन की उम्मीदें हम रख सकते हैं। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मैं अमृता, सिटी न्यूज़ के लिए नमस्कार।